जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 20 अप्रैल से लेके 25 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या टिकट बुक कर दिया या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे और कब से कब तक बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि महाराज जी के जरिए यहाँ पे श्यामजल दिया जाता है, महाराज जी के जरिए आशीर्वाद दिया जाता है, उन्हीं की यहाँ पे सहायता से सारा कुछ काम होता है। यहाँ पे अर्जी स्वीकार वही करवाते हैं, सारा काम वही करवाते हैं। तो अगर आपको महाराज जी यहाँ पे ना मिलेंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ आपको बताएंगे और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी परिवार के अपने परिवार के साथ आ रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे फ्री में आपको रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के रुकना है, और दोस्तों यहाँ पर कितना खर्चा आता है, खाने पीने का कितना खर्चा आता है, रहने का कितना खर्चा आता है, और दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे मेन बात यह है कि अर्जी कैसे लगानी है। क्योंकि अर्जी अगर आपकी स्वीकार हो गई ना तो आपके सारे काम, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ के कुछ नियम, कायदा, कानून होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, तभी आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलता है, अन्यथा फ़ायदा नहीं मिलता है। बहुत सारे भैया ये भी पूछते हैं कि भैया हमें ऑनलाइन टोकन कैसे लेना है, ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ऑनलाइन श्यामजल मंगाना चाहिए, नहीं मंगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भैया यहाँ पे आने की नहीं सोचते हैं या वो आ नहीं सकते, किसी कारणवश नहीं आ सकते। तो उनके लिए भी यहाँ पे हम जानकारी देंगे, उनके क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के नियमों का पालन करना। अगर आपने नियम पालन कर लिए तो आपको 100% फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर सबसे पहली आपको सावधानी क्या बरतनी है। देखो दोस्तों यहाँ आने से पहले सबसे पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मीट मछली खाते हैं या दारू पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी दारू पीता है या कुछ भी करता है, तो वो आपको छोड़ देनी है। भले से ही आपके घर का कुत्ता हो, उसको आप मीट मछली खिलाते हैं तो उसको भी आपको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ निषेध हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको करनी है। अपने घर से आप चल रहे हो तो उससे पहले लगभग 4-5 दिन आपको पहले छोड़ देनी है। और दोस्तों एक दिन में अगर आप दर्शन करना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी यहाँ पर बैठते हैं ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, इतनी लंबी कतारें लग जाती हैं। क्योंकि एक दिन में कभी कभी यहाँ पे 5 लाख श्रद्धालु, कभी यहाँ पे 10,000, कभी 20,000 ऐसे आते हैं। जिस दिन कम आते हैं उस दिन तो जल्दी नंबर आ जाता है, और जिस दिन जब आ जाते हैं ना, भीड़ हो जाती है, तो यहाँ पर लोगों को 5-5 घंटे, 15-15 घंटे, कभी कभी 2 दिन भी लाइन में लगना पड़ जाता है, तब जाके नंबर आता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, वीडियो में आगे बताएंगे। पहले तो जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, कैसे आपको आना है। ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, सवारी से आओगे अपनी से तो कैसे आना है। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली, तहसील का नाम है आंवला। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली से सीधे आपको आंवला आना होता है, जिसके लिए आप ट्रेन या फिर रोडवेज बस या फिर टैक्सी करके आ सकते हो। ट्रेन का किराया 20 रुपये का रहता है और रोडवेज बस का किराया लगभग 80 से 90 रुपये का किराया रहता है। क्योंकि 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे ये धाम पड़ता है बरेली से। अब मनोना धाम पहुंचने के बाद आपको क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों पहला काम आपको यहाँ पर एक बात की सावधानी आपको बरतनी है। सबसे पहले तो आपको अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको ये प्लानिंग करनी है सुबह में यहाँ पे पहुँचने की। अगर आप सुबह में पहुँच जाते हो तो एक दिन में दर्शन आपके हो जाएंगे, जहाँ तक है तहाँ तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मनोना धाम पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपके छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो दोनों साइड आपको बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। यहीं से आपको किसी भी दुकान से आप प्रसाद खरीद सकते हो और वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना होता है अगर आप टोकन लेना चाहते हो। ऑनलाइन टोकन आपको लेना है नहीं लेना है वो आपको मैं बता देता हूँ, और कैसे लेना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। मनोना धाम आप सर्च करोगे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ पर अपनी जीमेल आईडी वगैरह सब कुछ लॉगिन करके आपको सीधा आपको यहाँ पे जो भी डिटेल होती है मरीज की वो आपको भरनी है, और यहाँ पर आपको 2100 रुपये पे करने होते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको ये ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, क्योंकि ऑनलाइन टोकन लेने से एक तो पैसा आपका जाएगा, दूसरी बात ये है यहाँ पे अर्जी भी स्वीकार होने के चांसेस कम रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चल के आओगे
तो ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि दोस्तों खाटू श्याम भगवान ना तो आपके पैसे के भूखे हैं, ना किसी चीज़ के भूखे हैं। तो अगर यहाँ पे आप चल के आओगे, श्रद्धा के साथ आओगे, पूर्ण विश्वास के साथ आओगे, तो आपको 100% फायदा होगा। क्योंकि आपको मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूँ और फिर से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि महाराज जी की स्वयं सगी बहन यानी कि सिस्टर यहाँ पर आई थी। कई बार उन्होंने डायरेक्ट महाराज जी से मिल के गई, श्याम जल लेके गई, उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा भैया मैं तो यहाँ पर कई बार आ चुकी और यहाँ पर लोग, आप कहते हो कि यहाँ पे पहली बार में ही फ़ायदा हो जाता है, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो महाराज जी ने कहा आप चल के नहीं आई, आप VIP तरीके से यहाँ पर आई। आप अगर आप चल के आती, आम मरीजों की तरह लाइन में लग कर आती, तो आपको 100% फ़ायदा होता। तो उनकी सिस्टर ने वैसा ही किया और 7 घंटे लाइन में लग कर आई और पहली बार में ही उन्हें फ़ायदा हो गया। तो यानी कि इस तरह से अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको फ़ायदा निश्चित है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे मरीज यहाँ पे आ नहीं सकते, उनके मरीज गंभीर हैं, तो उनके लिए भी एक सुविधा है। उनके लिए मैं क्या व्यवस्था है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर अपने मरीज को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए, चाहे भले से ही आपका कोई रिश्तेदार हो, भाई बहन कोई भी हो, उसके हाथ में फ़ोटो भेज दीजिए अपना, चाहे फ़ोन में भेज दीजिए, चाहे डिजिटल फ़ोटो भेज दीजिए, और यहाँ के सारे नियम फॉलो कर यहाँ पे लाइन में लगकर महाराज जी के पास पहुँचना है और जो भी समस्या है वो आपको महाराज जी को बतानी है और महाराज जी को फ़ोटो दिखाकर आशीर्वाद आपको लेना है और श्याम जल पड़वा के लेके जाना है घर पर। लेकिन दोस्तों आपको चाहे भले से ही आप स्वयं आ रहे हैं या फिर किसी को जल लेके जा रहे हैं, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने ये गलती कर दी तो आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए बताता हूँ क्या आपको गलती नहीं करनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको श्याम जल कभी भी आप लेके जा रहे हो तो पहले तो मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन नहीं मंगाना है। दूसरी बात यह है कि ट्रेन में लेके जा रहे हो या फिर अपनी सवारी में लेके जा रहे हो तो आपको पैरों के तले आपको ऐसी जगह नहीं रखना है जिससे कि वो पैर उसमें लग जाएं। सावधानी पूर्वक, और ऐसे व्यक्ति को भी हाथ में नहीं देना है जो मीट मछली खाता है या आपको पता नहीं है वो खाता भी है नहीं खाता है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो खंडित हो जाएगा जल और आपको फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप कहोगे भैया हम मनोना धाम गए, वहाँ से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। तो इन सावधानियों को आपको बरतना है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है, पूजा पाठ करके, स्नान कर। जब भी आप स्नान करके पूजा पाठ करके मान लो बैठोगे आसन पर, वहाँ पे आराम से आप श्याम जल का सेवन कर सकते हो। दिन में एक ही बार आपको श्याम जल का सेवन करना है। दूसरी बात यह है कि कभी भी यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि हमारी समस्या दूर होगी या नहीं होगी। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है और ये बिल्कुल आपको खाटू श्याम भगवान पे छोड़ देना है कि आप ही जानो, आप जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, हमें कुछ नहीं मालूम, आप ठीक करो या मत करो वो आपकी मर्जी है। तो ये चीज़ें आपके ऐसे भाव आपके अंदर होने चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे रुकने की। अगर आप यहाँ पे मान लो एक दिन में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं और वैसे भी आपको यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, तो रुकने के लिए यहाँ पर जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, यहाँ पर फ्री में आप रुक सकते हो। अगर होटल में रुकना चाहते हो तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। अगर धर्मशाला में रुकना चाहते हो जो कि बाबा ने बनवाई है, उसमें आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आएगा। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर लगभग 100 से 150 रुपये की थाली होती है एक दिन की। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको नहीं लगाते हैं। ऑनलाइन टोकन आपको यानी कि अगर नहीं मिलता है, ऑफलाइन टोकन लेते हो तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो अर्जी फॉर्म आपने लिया है उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं और जो भी समस्या होती है वो बारीकी से आपको लिखनी होती है। उसके बाद सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना होता है, छोटे वाले मंदिर का और बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने। वहाँ पर आपको लाइन लगी आपको मिल जाएगी टोकन की। देखो दोस्तों, मंदिर की लाइन अलग लगती है और टोकन की लाइन अलग लगती है और महाराज जी की लाइन अलग लगती है। तो आपको टोकन वाली लाइन में लगना है। लेकिन दोस्तों टोकन हर किसी को नहीं मिलता, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन दिया जाता है। तो अगर आपके ऐसा कोई मरीज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही टोकन देते हैं। और टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ पर दरबारी को आपको बताना होता है क्या समस्या है क्या नहीं है। और जैसे ही वो आपको अर्जी फॉर्म पे मोहर लगा के देते हैं और टोकन वो दरबारी देखते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट में अंदर कर लिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप टोकन लेके दर्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन टोकन वालों को शाम में देखा जाता है, ऑफलाइन टोकन वालों को सुबह में देखा जाता है। 150 मरीज सुबह देखे जाते हैं, 150 मरीज शाम देखे जाते हैं। बाकी सभी मरीजों को लाइन से देखा जाता है। महाराज जी 3 शिफ्टों में धाम पर बैठते हैं। सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू कर देते हैं और रात के 11:30 बजे तक धाम पर बैठते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से बारी बारी से आपका नंबर आ जाएगा। अगर आप आए हैं तो शांतिपूर्वक दर्शन करके ही जाएं। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने ये भी गलती कर दी तब भी आपकी इच्छा है वो अधूरी रह जाएगी। वो क्या गलती है चलिए बताता हूँ।
देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो चाहे भले से एक बार आए हो या 2 बार आए हो, आपको यहाँ पर मंदिर के दर्शन जरूर कर लेने हैं। जो लोग मंदिर के दर्शन नहीं करते, बहुत सारे भैया कहते हैं हमारे पास समय नहीं है और जल्दी दर्शन करके चले जाते हैं, महाराज जी से श्याम जल लेके चले जाते हैं, तो ऐसी भी गलती आपको नहीं करनी है। मंदिर के दोनों, छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर, दोनों के दर्शन आपको करके ही जाने हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे कार्य हो रहे हैं सब खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहे हैं, ना कि यहाँ पर किसी डॉक्टर से हो रहा है, ना तो यहाँ पे कोई दवाई गोली चल रही है। यहाँ पे सिर्फ शुद्ध जल पिलाया जाता है नल का मंत्रों द्वारा, उसी से कल्याण होता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर अगर कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ का नाम लिखें और जय मनोना धाम खाटू श्याम महाराज जरूर आप लिख दें, क्योंकि हो सकता है आपकी अर्जी घर से ही स्वीकार हो जाए, आपको फ़ायदा होने लगे। आपके अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, आपको घर से भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको 100% फ़ायदा हो जाएगा, ये बात तो तय है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर बड़े से बड़े चमत्कार होते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर ऐसी ऐसी कंडीशन के लोग आते हैं, जब हर जगह से जब मना हो जाती है ना, तो लोग यहाँ पर आते हैं और उनका कल्याण होता है। महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में ऐसे ही नहीं मिल जाती, और यहाँ पर एक एक व्यक्ति 1-1 लाख रुपए दान करके चला जाता है। इसलिए यहाँ पर दिनों पे दिन यहाँ पे वृद्धि हो रही है, दिनों पे दिन यहाँ पे प्रसिद्धि हो रही है इस मनोना धाम की। तो यहाँ पर आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। बाकी दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते हैं, यानी मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप इन दिनों में आ रहे हो तो आपको इन दिनों को छोड़ के आना है। कभी कभी ये दिन चेंज भी हो जाते हैं, कभी बृहस्पतिवार को भी महाराज जी धाम पर नहीं मिलते हैं, तो डेली हमारी वीडियो आपको देखकर आनी है। हो सकता है दिन चेंज हो गया हो, और ये बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बैठेंगे महाराज जी, तो आपको डेली वीडियो आपको देखते रहना है, क्योंकि महाराज जी कभी कभी जल्दी आ जाते हैं, जिस तारीख से मैंने बताया उस तारीख से पहले आ जाते हैं, और कभी कभी उस तारीख के बीच में कहीं पर चले भी जाते हैं। तो आप कहोगे भैया आपने तो बताया तो इतनी तारीख को बैठेंगे और महाराज जी नहीं मिले, तो आपको डेली अगर वीडियो आपको देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ के नियमों का भी आपको पता चलता रहेगा। इस वीडियो में कुछ नियम रह गए हैं, वो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों बताते हैं कि महाराज जी यहाँ पे कब से बैठेंगे। अभी फिलहाल तो महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं, 21 अप्रैल तक महाराज जी धाम पर नहीं मिलेंगे, लेकिन 22 अप्रैल से महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे, और 10 मई लगभग 12 मई तक आपको धाम पर मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में हमारी वीडियो आपको डेली आपको देखकर ही आनी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि महाराज जी अचानक कहीं पर चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। हो सकता है महाराज जी कल ही आ जाएं, तो इसके लिए आपको डेली हमारी वीडियो देखनी है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। तो फिलहाल दोस्तों, कुछ और रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो से हट के पूछा तो आपका जवाब जरूर देंगे, अगर जो वीडियो मैंने बताया हुआ है तो आपको जवाब नहीं देंगे। अगली वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे जो भी आपकी समस्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।